तो उनमें वो शिवानी के ऊपर फिर से बहुत ही गंभीर आरोप लगा कि मेरी मृत्यु का अगर कोई जिम्मेदार होगा, अगर मुझे कुछ हो गया, किसी कारणवश मेरी जान चली गई, तो उसकी जिम्मेदार केवल शिवानी होंगी। ये सारी चीज़ें राधा देवी ने बताई हैं। शिवानी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि जैसे-जैसे सर्दियों का मौसम बढ़ेगा या सर्दियाँ बढ़ेंगी, लेकिन अरियारी का माहौल और ज़्यादा गर्म होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि बहुत विकट ठंड पड़ रही है। पिछले 2 दिन से धूप निकल नहीं रही है और आज तो हमारे यहाँ जो है मौसम बिल्कुल भी नहीं खुला। अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी दिन है, लगभग 4 बजे का टाइम है और चारों तरफ धुंध छाई हुई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो गया। इतनी कड़क सर्दी पड़ रही है, बाहर आने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें कि काम है तो वो करना पड़ेगा। तो रिएक्शन देना मेरा काम है, वीडियो बनाना मेरा काम है और होने वाली हर घटना की जानकारी देना आप लोगों को मेरा फ़र्ज़ है, तो इसीलिए फिर वीडियो तो बनाना पड़ेगा। और साथियों, जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे लगता है शिवानी के गाँव अरियारी में माहौल गर्म हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है वहाँ पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शिवानी इस समय जो है लखनऊ में गई थी फ़िल्म की शूटिंग के लिए, तो शूटिंग तो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि कल ही उनका एक ब्लॉग आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि शूटिंग समाप्त होने के बाद छपरी स्टाइल में लखनऊ का जो है लुत्फ़ लिया, वहाँ की सैर की। और साथियों, आज आवाज़ में कुछ आपको ठंडक नज़र आ रही होगी, क्योंकि गाड़ी चला के आया हूँ, तो अंदर से ठंड लग रही है। और साथियों, हुआ ये कि लगता है शिवानी अपने गाँव पहुँच चुकी हैं। और साथियों, कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आज का जो ब्लॉग मेरा आएगा, उसमें मैं रूबी को कुछ अपनी राय देने वाला हूँ, सलाह देने वाला हूँ कि जिस तरह से रूबी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और जिस तरह से उनके चैनल को ग्रोथ मिली है शिवानी की वजह से, ऑडियंस और पब्लिक के प्यार की वजह से, तो उसको कैसे संभाल के रखना है, कैसे उसको बचाना है, कैसे उसको आगे तक ले जाना है। क्योंकि ये जो है मंजिल, ये मुकाम इतनी आसानी से हर किसी को हासिल नहीं होता। शिवानी के साथ का कारण है कि तुमको जो है ये चीज़ जल्दी हासिल हो गई, तो उसको वैसे बनाए भी रखो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि जिसमें ये कुछ नेगेटिव चीज़ें कही जा रही हैं रूबी के लिए। तो मुझे लगा कि अपनी थोड़ी सी राय मुझे देनी चाहिए। भले ही वो वीडियो उन तक पहुँचे ना पहुँचे, देखें ना देखें, वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जिस किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाते हैं तो वो कभी ना कभी उनकी नज़र में तो आ ही जाएंगे जिनके लिए आप वीडियो बनाते हैं। लेकिन साथियों, वो वीडियो मैंने सोचा अब बाद में बनाऊंगा, क्योंकि उसकी अब कोई आवश्यकता रह नहीं गई है। अब आगे अगर मौका लगा या सही लगा तो मैं बनाऊंगा। क्योंकि आज मुझे खबर मिली है, अभी थोड़ी देर पहले ही, यहाँ आने से आधा घंटे पहले, मैंने राधा देवी का, आज मैं नाम लूँगा उनका, क्योंकि उनका बिना नाम लिए मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊँगा। राधा देवी का वीडियो देखा, वीडियो क्या देखा, लगातार उनके 2-3 वीडियो देखे, 2-3 शॉर्ट देखे और उनका लॉन्ग वीडियो भी देखा। तो उनसे मुझे ये जानकारी मिली कि रूबी के बाबा जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, उनका निधन हो चुका है। अब रूबी के मतलब बाबा वो बता रही थी, वही मैं भी आपको बता रहा हूँ कि रूबी के बाबा थे वो, तो वो ख़त्म हो गए हैं। तो हो सकता है कि रूबी अब दिल्ली से वहाँ आएँ, और शायद आना भी चाहिए, उनको आना ही चाहिए, जब उनके बाबा थे तो वो आएँगी। लेकिन साथियों, हुआ ये वहाँ पर कि जो राधा देवी के मैंने वीडियो देखे, तो उनमें वो शिवानी के ऊपर फिर से बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही हैं। मैं आज उन आरोपों की ही बात करूँगा। सही या गलत की बात बाद में होगी, लेकिन उन आरोपों की बात करूँगा कि राधा देवी ने अपने शॉर्ट वीडियो में ये बताया कि अगर मुझे कुछ होता है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, या सीधे-सीधे कहूँ, उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु का अगर कोई जिम्मेदार होगा, अगर मुझे कुछ हो गया, किसी कारणवश मेरी जान चली गई, तो उसकी जिम्मेदार केवल शिवानी होंगी। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो रूबी के बाबा ख़त्म हुए थे, तो वहाँ पर सभी लोग अपनी शोक संवेदना देने के लिए गए थे। तो राधा देवी का कहना है, ये उन्हीं के शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि वो वहाँ पर गई थीं शोक संवेदना के लिए, तो वहाँ पर शिवानी ने उनको घेर कर, मतलब चारों तरफ से घेर कर मारने की कोशिश की, उनको जो है उल्टा-सीधा बोला। इस विषय में उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें गाँव की बहुत सारी औरतें आपस में बैठ के चर्चा कर रही थी, जैसा कि सर्दियों में अक्सर होता है, आग जला के लोग वार्तालाप करते हैं, उसी तरह से। तो वहाँ पर भी इस चीज़ की चर्चा हो रही थी। और उसके अलावा राधा देवी ने पर्सनली ये बात बताई अपने वीडियो में कि शिवानी ने जो है मुझे मारने की कोशिश की, मुझे धमकाया और ये कहा कि ये हमारा गाँव है, हमारा मोहल्ला है, और हमारे मोहल्ले या हमारे मोहल्ले के लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए, और तुमने जो है ये सारी चीज़ें क्यों कहीं अपने वीडियो में। आप लोगों को याद करा दूँ कि इससे पहले राधा देवी ने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने जो है शिवानी और रूबी के संबंधों को लेकर कुछ बात की थी। हालाँकि उस चीज़ का अब वो खंडन कर रही हैं कि मैंने उसमें शिवानी का नाम नहीं लिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियो आए या जितने लोगों ने अपने रिएक्शन दिए, सभी लोगों ने ये आइडिया लगा लिया था कि अगर वो नाम ना भी लें, तब भी वो बातें शिवानी के लिए ही कही गई थीं। लेकिन वो अभी यही कह रही हैं कि वो बातें शिवानी के लिए नहीं कही गई थीं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि लोग जो है अब दूसरे की तरक्की से जलते हैं और जो है पैसे मांगते हैं, या अपने जो उन्होंने कर्जा दिया उसको मांग रहे हैं, या उन्होंने किसी के लिए कुछ काम किया, कुछ उपकार किया, कुछ एहसान किया, तो उसका बदला मांग रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कारण ये बताया है कि शिवानी ने उनके साथ इसलिए झगड़ा किया, इसलिए लड़ाई की, क्योंकि
उन्होंने जो है रूबी के लिए कुछ अच्छा बोल दिया था। मतलब राधा देवी ने उससे एक दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने रूबी के लिए कहा था कि हाँ, तुमने चैनल चैनल बना लिया और हमारे गाँव की लड़की तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह तुम अपना काम करो, इसी तरह आगे बढ़ो और किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना, क्योंकि मैंने खुद धोखा खाया है। एक बार हमारे चैनल पर जो है इस तरह से ही मैंने भरोसा किया था, तो मेरे साथ गलत हुआ था, धोखा हुआ था। कहीं तुम्हारे साथ ये ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आज तुम आगे बढ़ रही हो उसी तरह से कभी मैं भी आगे बढ़ी थी तो हमारे साथ धोखा हुआ था। अब राधा देवी कह तो ये रही हैं कि ये सारी चीज़ें शिवानी के लिए मैंने नहीं बोली, लेकिन उनकी बातों से स्पष्ट होता है कि ये सारी घटनाएँ तुमसे और शिवानी से जुड़ी हुई ही थीं। तो लोगों को ये आइडिया लगाते देर नहीं लगी कि ये चीज़ें तुमने सारी शिवानी के लिए बोली थीं। तो यही कारण उन्होंने बताया कि इसी कारण से ये जो है शिवानी नाराज़ थी कि मेरे मोहल्ले के लोगों का या मेरी सहेली का या मेरे परिवार के विषय में तुमने अपने वीडियो में बात क्यों की। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने मुझे घेरा और मैं वहाँ पर गई थी, तो मैंने जो है वहाँ पर वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि मैं अपना मोबाइल लेकर ही नहीं गई थी। लेकिन शिवानी के घर पर जो कैमरे लगे हैं उनमें अगर वो चाहें तो शिवानी अगर आगे दिखाना चाहें तो दिखा सकती हैं कि बात क्या थी। केवल उन्होंने मेरे साथ इसीलिए दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक कि मुझे मारने की भी धमकी दी या कोशिश की और मुझे कमरे में बंद करने की भी कोशिश की। और मैं अपना मोबाइल लेकर नहीं गई थी, क्योंकि किसी की मृत्यु में जाकर जो है अगर हम वीडियो बनाते हैं, जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था, तो लोग ये कहते हैं कि किसी की मौत में जाकर वीडियो बनाते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, इसलिए मैं अपना मोबाइल लेकर नहीं गई थी। लेकिन अगर शिवानी ने वीडियो बनाया हो तो वो आगे अपने ब्लॉग में दिखाएँ या उनके सीसीटीवी कैमरे में कोई बात कैद हुई हो तो चाहें तो वो दिखाएँ। लेकिन बहरहाल साथियों, आज राधा देवी ने शिवानी के ऊपर नाम लेकर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और ये चीज़ें जो हैं आप उनके चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे-जैसे सर्दियों का मौसम बढ़ेगा या सर्दियाँ बढ़ेंगी, लेकिन अरियारी का माहौल और ज़्यादा गर्म होगा। साथियों, ये केवल मैं राधा देवी के द्वारा लगाए हुए आरोप ही आपको बता रहा हूँ। इसका मैं किसी भी प्रकार से मतलब समर्थन नहीं कर रहा हूँ या इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। लेकिन आप इसकी पुष्टि करने के लिए राधा देवी के चैनल पर जाकर उनके वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात कही है और ये चीज़ सही है कि राधा देवी ने ये बात बोली है। बाकी वो जो बोल रही है वो सही है या नहीं है, तो इसको तो मैं मतलब सत्य नहीं बता सकता हूँ या इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। बाकी साथियों, शिवानी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। और मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, शिवानी वीडियो के ज़रिए या वीडियो के माध्यम से अपने ब्लॉग में तो इस चीज़ का जिक्र नहीं करेंगी, क्योंकि काफ़ी पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ जब भी हुई हैं, लेकिन शिवानी ने जब बहुत ही ज़रूरी समझा है तो अपने वीडियो पर डाला है या अपने चैनल पर इस चीज़ को डाला है, नहीं तो नहीं डाला है। तो हो सकता है वो अपने चैनल पर इस चीज़ की जानकारी दें, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए मैंने केवल राधा देवी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो आपको बताए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है ये तो राधा देवी ही जानती होंगी, लेकिन राधा देवी ने जो बताया है वो चीज़ सही है। अब आगे साथियों क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। बहरहाल शिवानी अपने गाँव पहुँच चुकी हैं और वहाँ पर जो है इस तरह का विवाद हुआ है और राधा देवी का ये भी कहना था कि अगर शिवानी को ये सारी चीज़ें करनी थी तो ये मौका आज का नहीं सही था। मतलब जब रूबी के बाबा की मृत्यु हो गई है और जब उनकी लड़की की मृत्यु हुई थी रश्मि की, तो उनका मतलब पूरा घर भर आया था और ये भी कह रही थी कि हमारे पिताजी, एक बता रही थी, एक लोग थे उनको यहाँ पर कि हमारे पिताजी हैं, इन्होंने मुझे रोका भी था कि लड़ाई चल रही है वहाँ पर मत जाओ, लेकिन मैं इसलिए गई क्योंकि वो मेरी बेटी की मृत्यु में सब आए थे, तो अगर मैं नहीं जाती तो अच्छा नहीं लगता। तो उनको अभी ये सब नहीं करना था शिवानी को, ये मौका सही नहीं था। किसी की मृत्यु में, किसी के दुख में शामिल होने आए व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें राधा देवी ने बताई हैं। शिवानी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और साथियों, राधा देवी ने ये भी कहा कि मैं ये बात मानती हूँ, स्वीकार करती हूँ कि आज अरियारी में जिनकी भी पहचान बनी है वो सब शिवानी के ब्लॉग में आते थे, उनके कारण ही पहचान बनी। मेरी भी, साधना की, रूबी की या अन्य जो भी लोग हैं वो सब शुरू से ही शिवानी के ब्लॉग में आते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो है हम लोगों ने कुछ किया नहीं या हम लोगों ने कोई मेहनत नहीं की। हम लोगों ने उनके घर में काम किया, उनके खेतों में मजदूरी की, उसके बाद में हम लोगों को पहचान मिली। हालांकि मिली उनके वीडियो के जरिए से ही, तो ये चीज़ स्वीकार करती हैं। लेकिन ये कह रही हैं कि शिवानी जो ये कह रही हैं कि ये गाँव मेरा है, ये मोहल्ला मेरा है, तो मैं भी इसी गाँव की पैदाइश हूँ, मेरा भी मायका यहीं है, शिवानी के घर के बगल में ही मेरा मायका है। तो क्या मतलब अब मैं अपने घर पर नहीं जाऊँगी या मतलब जो है वहाँ पर जाने पर भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो साथियों, उनका ये मानना है कि शिवानी ने जो ये चीज़ें सारी कही हैं, उनके ऊपर जो है शिवानी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि आगे भविष्य में अगर राधा देवी के साथ कुछ भी होता है अनुचित या गलत होता है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उन्होंने शिवानी के ऊपर डाल दी। और आज उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी शिवानी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया है, लेकिन आज मैं स्पष्ट रूप से उनका नाम लेकर ये चीज़ कह रही हूँ कि मेरे साथ होने वाली कोई भी घटना की जिम्मेदारी शिवानी की ही होगी। तो साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है कि राधा देवी के इन दावों में कितनी सच्चाई हो सकती है, क्या मामला हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में मैं किसी का मतलब जो है समर्थन करने के लिए नहीं आया हूँ या किसी का विरोध करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे जो जानकारी मिली वो जानकारी आप लोगों तक बकौल राधा देवी की जुबानी में आप तक पहुँचाने आया था, वो मैंने आप लोगों को बताई। बाकी की अपडेट आगे आने वाले ब्लॉग में आपको देता रहूँगा। तो आप लोगों का जो भी कहना हो, सोचना हो, तो कमेंट करके आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलूंगा जल्दी अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सर्दी में अपने आप को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।